नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अब फिर से देखिए, बिहार में एक बम्पर बहाली आ चुका है सिपाही का, है ना। पुलिस में सिपाही पदों के लिए जो है बम्पर बहाली आ चुका है। और इस वीडियो में आपको जो है इस भर्ती के बारे में आपको पूरा A to Z डिटेल्स देंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और एक एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा जो है वॉच कीजिएगा, ठीक है। और आपको यदि कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में आप ज़रूर लिख के हमें बताइएगा, ठीक है। और आपका हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, विज्ञापन संख्या आपका कितना है, 1-20-25, है ना। देखिए, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष संस्थान, है ना, पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन, देखिए ये फॉर्म कब से भराएगा, तो आपका 18/3/2025 से यह जो है आप लोग का 18 मार्च से जो है फॉर्म भराने के लिए इसका स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि देखिए यहाँ पे 18/4/2025 रखा गया है, यानी कम से कम आपको 1 महीना का समय दिया गया है। यानी 18 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप यदि याद होगा तो बिहार में 2024 में भी ये इसका जो है बहाली आया था, और ये बहाली अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर से देखिए एक नया बहाली आ गया है। तो ये उन बच्चों के लिए ये बहाली बहुत अच्छा साबित होगा जो फ्रेशर हैं, जो अभी अभी 12th करके निकले हैं, यानी जो अभी अभी 12th किए हैं, और जो इनका अगला बार जो है लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो कंपटीशन में भी इसमें कम होने वाला है। देखिए यहाँ पे हम यदि देखेंगे पद के बारे में, तो इसमें कुल पद देखिए यहाँ पे 19,838 पद आया है, ठीक है। यहाँ पे जो है 19,838 पद आया है सिपाही भर्ती के लिए बिहार में। और ये आपका जो है यहाँ पे वेतन जो आपका है वो लेवल 3 का वेतन आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया वेतन है। 21,700 से लेकर आपका जो है 69,100 तक, आपका जो है 21,700 से लेकर 69,100 तक जो है आपको इसमें जो है पेमेंट देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखें आरक्षित कोटि, यहाँ पे देखें कौन कौन सा पद है, तो यहाँ पे आप यदि देखिएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आरक्षण कोटि, फिर उसके बाद आपका जो है आरक्षण कोटि कोड है, फिर उसके बाद पदों की संख्या दिया हुआ। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट भी है, महिला को दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाला है, आरक्षित सीट है। और जो यहाँ पे आपका पहले से स्वतंत्रता सेनानी है ना, कि आश्रित जो भी आपका जो है FFW के लिए जो है 36 आरक्षण भी सीट यहाँ पे दिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पे गैर आरक्षित जो जनरल है उनके लिए जो है यहाँ पे देख लीजिए आपका पद की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें महिलाओं के लिए जो है आप लोग का 2077 पद जो है आरक्षित है। और यहाँ पे देख लीजिए कुल पद में आपका महिला के लिए यदि आप पद देखेंगे तो महिला के लिए आपको 6,717 पद आपको दिखाई दे रहा है, जो पूर्ण रूप से महिला के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किन के लिए जो है कितना पद है, यहाँ पे देख लीजिए। और उसमें महिला के लिए ये आरक्षित, ये जो कॉलम जो पूरा है ये महिला के लिए है, और यहाँ पे ये जो है आपका पद है सबकी जगह दिया हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं अपने से मिला करके। तो इसको आप जो है अपने अपने जो आप लोग जो है जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो अपना देख सकते हैं। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो फिर उसके बाद देखिए सिपाही पद के लिए आवेदन हेतु पात्रता। तो क्या पात्रता होना चाहिए इस भर्ती को लेकर के, तो देखिए इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक, जो इंडियन सिटीजन है, वही आवेदन कर सकता है। तो आप लोग तो सब हैं ही भारतीय नागरिक, है ना। अब देखिए, अब यदि हम देखें शारीरिक मापदंड की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपका ऊंचाई, सीना माप और वजन आपको मांगा जाएगा शारीरिक दक्षता में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि जो आप लोग का गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई, यहाँ पे ऊंचाई देखिए आपका 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, जो अधिकतर सबका होता है ना। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम, अब यहाँ पे यदि हम सीना का यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए सीना फुलाने वाला होता है, तो न्यूनतम बिना फुलाए जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो है आपका न्यूनतम फुलाने के बाद आपका जो है 86 होना चाहिए, ठीक है। 86 सेंटीमीटर पहले, यानी पहले आपको नापेगा या कि आपका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाएंगे जब तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका जो है सीना फूलना चाहिए, है ना। 5 सेंटीमीटर आपका जो है सीना फूलना चाहिए, तो आपका 86 हो जाएगा। उसी तरह देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है 160 सेंटीमीटर उसका जो है ऊंचाई हो जाएगा, मतलब जो है लंबाई हम यदि बात करें तो उनका जो 160 सेंटीमीटर। और यदि हम उनका सीना का बात करें तो वहाँ भी वही होगा 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। और यदि यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे देखें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी के यदि हम बात करें तो उनका भी वही लंबाई ऊंचाई जो है 160 होना होगा। और जो है ये हाइट का यदि हम बात करें, ये जो पूरा कॉलम जो बना हुआ है ये हाइट के लिए, और इधर जो है ये सीना के लिए। ये वाला जो है आपका बिना फुलाए और इधर वाला बिना, और इधर वाला जो है फुलाया फुला करके 5 सेंटीमीटर फैलना चाहिए।
तो इसका यदि हम बात करें तो 79 जो है आपका सेंटीमीटर हो जाएगा, बिना फुला या फुला करके 84 सेंटीमीटर। अब फिर उसके बाद यदि हम बात करें सभी वर्गों की महिला के लिए, तो उनका जो ऊंचाई है मतलब हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होगा, और उनका सीना जो है लागू नहीं होता है, ठीक है। और देखिए एक जो खास महिलाओं पे जो बात होती है, तो सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम आपको जो है कितना किलो, तो 48 है ना, हो केजी होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे जिनका वजन जो है कम से कम जो है 48 किलो होना चाहिए, है ना, तो वहाँ पे जो है वो उनको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। तो खास करके महिला से अपने वजन को ध्यान दीजिएगा कि उनका वजन ज़्यादा होता नहीं है, तो ये कारण से उनको दिक्कत होता है, ठीक है, बाकी बस सब ठीक है। अब फिर उसके बाद यदि देखेंगे कि शैक्षणिक आपका योग्यता के बारे में यदि बात करें, तो +2 10+2 यानी आप 12th पास होने चाहिए। ये वैकेंसी के लिए आपका जो है 12th पास आप होने चाहिए। यदि आप 12th पास हैं तो इस वैकेंसी को आप अच्छे से भर सकते हैं, ठीक है। अब यदि उम्र सीमा का यदि बात करें, उम्र सीमा का जो गणना है, तो वो यहाँ पे बताया अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। मतलब आपका जो मैट्रिक में जो आप लोग का दिया हुआ है ना, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो है जोड़ किया जाएगा, बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र जो है सीमा आरक्षण कोटिवाद निम्नलिखित रहेगी। तो देखिए यहाँ पे पहले बता दिया है कि जो जनरल सब हैं, तो पहले यहाँ पे न्यूनतम जिनका 18 साल हो गया और अधिकतम उम्र यहाँ 25 साल तक माना गया। 25 साल के बाद वाले अभ्यर्थी जो है यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो ये आप लोग का जनरल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे यदि पिछड़ा वर्ग यदि हम बात करें, तो पिछड़ा वर्ग को जो है ओबीसी का यदि हम बात करें, तो वहाँ पे यदि यहाँ पे दिया हुआ पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि को पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 2 वर्ष के लिए दिया गया है ना। आप बोलिएगा कि सर जो है 3 वर्ष के लिए होता है, लेकिन ये स्टेट की बहाली है, तो इसीलिए सब स्टेट का अपना अपना नियम होता है, तो इनका जो है 2 वर्ष देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे उनका जो है यदि उम्र सीमा जो न्यूनतम तो 18 लिया जाएगा, लेकिन जो 25 था तो 2 साल बढ़ा दिया गया, तो 27 कर दिया गया ओबीसी वालों के लिए। अब देखिए यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए महिलाओं के लिए देखिए 3 वर्ष का छूट दिया गया है। मतलब न्यूनतम तो 18 रहेगा, लेकिन आपका अधिकतम उम्र सीमा यदि आप 25 के हैं तो 28 कर देगा, 28 तक के महिला यहाँ पे फॉर्म भर सकती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे बताया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष, महिला, जो ट्रांसजेंडर के लिए जो है उम्र सीमा यहाँ पे 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो न्यूनतम 18 रहेगा, अधिकतम 30 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए आगे, फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका जो है ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुसार सक्षम पदाधिकार आपका जो है से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप लोग के पास जो प्रमाण पत्र है, जो आपका आरक्षण कोटि का जो भी आपका प्रमाण पत्र है, वो आप जो है अपने पास रखिए। और आरक्षण कोटि देखिए जो यहाँ पे ये फॉर्म तो बिहार के लिए, तो आरक्षण जो मिलेगा वो बिहार वासियों को मिलेगा, याद रखिएगा, जो बिहार वासी हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। और बाकी बात जैसे आप मान लीजिए बिहार के अगल बगल राज्य झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, आप यदि मान लीजिए कहीं से भी हैं, तो आप यदि बिहार से यदि आप बाहर हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आप जो है जनरल में यूआर से आप जो है फॉर्म भरिएगा, जनरल से आप फॉर्म भरिएगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि यदि आप बिहार से हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और यदि आप बिहार से हैं तो जितना भी आरक्षण का जितना भी आपको सर्टिफिकेट है, सब चीज़ आप प्रमाण पत्र अपने पास आपको उपलब्ध रखना जरूरी है। क्लियर यहाँ तक का बात। अब देखिए यहाँ पे आरक्षण कोटि का यदि हम बात करें, तो आरक्षण कोटि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, फिर उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। तो देखिए यहाँ पे सबका जो है आपका जो है ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि जो है सबका यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कोटि कोड। आप जब ऑनलाइन फॉर्म जब भरिएगा तो कोड आपको दिया जाएगा, तो ये आपका कोड है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यदि आप मान लीजिए SC हैं तो आपको जो है SC लिख के कोड आपको लिखना पड़ेगा, जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर। अब फिर उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण में लाभ नहीं होगी, आरक्षण में लाभ दे नहीं होगी, तथा अभ्यर्थी जो है खुद रद्द किया जाएगा, तथा आपका जो है अभ्यर्थी का जो फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा जो आप जो है दस्तावेज आप जो है बोलिएगा कि यहाँ पे प्रमाण पत्र आप जो लगाइएगा वो सब आपको जो है मूल प्रति आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा जब आपका लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि संशोधन
की जाने की स्थिति में अंतिम निर्गत तिथि तक आपका जो है आवश्यक है। तो आप जो है यहाँ पे अंतिम तिथि से पहले आप जो है क्या कीजिएगा, फॉर्म को आपको भर लेना, उसके बाद से मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आप लोग का प्रथम चरण में यहाँ पे 3 चरण होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्म भरिएगा, फॉर्म भरने के बाद आप लोग को जो है रिटन के लिए यानी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए आप यदि मान लीजिए उसमें यदि आप क्वालिफाइंग हो गए, लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, लिखित परीक्षा में आप यदि क्वालिफाई हो गए तो आपको फिर जो है यहाँ पे आप लोग का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना। दौड़, सीना नाप और फिर उसके बाद वजन, वो सब होगा। फिर उसके बाद आप लोग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर लास्ट में जो है मेडिकल हो आपका हो जाएगा और फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चरण जो है आप लोग का क्या है, लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में यदि हम बात करें तो ये आप लोग का ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है, याद रखिएगा, ये आपका जो है ऑफलाइन मोड में है ना। ऑफलाइन मोड में जो है एग्जाम आप लोग का लिया जाता है। तो OMR पे लिया जाएगा, किस पे लिया जाएगा, OMR सीट पे आपका एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि लिखित परीक्षा के स्तर पर बिहार विद्यालय में आपका जो है, देखिए यहाँ पे बताया बहु प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, है ना, जिसमें आपको जो है 10वीं के कक्षा के जो है यहाँ पे बताया है कि लिखित परीक्षा के स्तर पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा जो मैट्रिक है अथवा समकक्ष स्तर का होगा। यानी प्रश्न पत्र जो है आप लोग का 10th या उसके जो है आपका 12th लेवल का आपका जो है क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मोटा मोटी मानिए 12th लेवल का ही क्वेश्चन होगा, बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें आप लोग को जो है हिंदी से आपका क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी से क्वेश्चन आएगा, गणित से क्वेश्चन आएगा, सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र रहेगा। ठीक है, विज्ञान में विज्ञान से भी क्वेश्चन आएगा। विज्ञान से किससे आएगा, भौतिकी से, है ना, फिजिक्स से, रासायनिक शास्त्र, केमिस्ट्री से, प्राणी विज्ञान से आएगा, वनस्पति विज्ञान से आएगा, यानी बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और छठा नंबर में बताया है कि सामान्य ज्ञान से और सामाजिक मामले से संबंधित आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुल मिला के देखिए, यदि आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे बताया आप लोग का जो है सबसे पहले मान लीजिए कितना कितना नंबर का होगा आपको हम बता देते हैं। अगला बार जो एग्जाम लिया था वो कितना कितना जो है यहाँ पे नंबर का था। तो देखिए मैथ जो आपका होता है वो 10 नंबर का होगा, आपको 10 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मैथ से आपको कितना क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन पूछेगा। और जो हिंदी से जो है आप लोग का हिंदी से भी कितना क्वेश्चन पूछेगा, 10 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब इंग्लिश से भी आपका आएगा क्वेश्चन, तो इंग्लिश से जो है आप लोग का उससे भी आप लोग का 10 क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर। अब आपका जो है साइंस से जो आप लोग का है, साइंस से आप लोग का ज़्यादा वेटेज रहेगा, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन किससे पूछेगा, साइंस से पूछेगा। और आपका लास्ट में जो है जीके और जानते हैं जीके में सबसे ज़्यादा क्या, बिहार जीके ज़्यादा पूछेगा। और करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा। और ये सबका जो मार्क्स रहेगा, ये जो आपका पूरा का मार्क्स रहेगा 40 नंबर रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए मैथ का 10 नंबर से 10 क्वेश्चन मैथ का रहेगा, 10 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, 30 क्वेश्चन साइंस का रहेगा। और जो है करंट अफेयर बिहार जीके से आपका जो है 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो लिखित परीक्षा जो है 100 अंक की होगी। ठीक है, आपका लिखित परीक्षा कितना अंक का होगा, 100 अंक का होगा। और 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल जो है 100 प्रश्न होंगे। यानी आपको 100 प्रश्न कितना घंटा में सॉल्व करना है, 2 घंटा में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए OMR सीट पे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है OMR सीट आपको दिया जाएगा, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए जो है असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी मान लीजिए यदि आपका 30% से कम रिजल्ट आया तो मतलब आप यहीं पे फेल हो गए, आपको जो है फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे बात। तो यहाँ पे ये जो है मान लीजिए बहुत आसान एग्जाम होता है, 30 या जो है 30% का 40-50% आराम से इसको कीजिएगा। और फिजिकल और जो रिटर्न जो होता है, जो रिटर्न आपका जो है, जो रिटर्न जो एग्जाम है वो आप लोग का जो है क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा वो आप लोग का क्वालिफाइंग होता है। 30% नंबर लाना जो है कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जो है यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवाद प्रत्येक के लिए देखिए यहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थी चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किए जाएंगे। तो देखिए जो व्यक्ति जो है लिखित परीक्षा में जो क्वालिफाई हो जाएंगे, लिखित परीक्षा में जो बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, उसके 5 गुना व्यक्ति जो है 5 गुना जो बच्चा जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कितना गुना बच्चा, 5 गुना बच्चा जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ बड़ी अक्षरों में लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं है। यानी लिखित परीक्षा जो है आपका अंतिम जो आपका मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसमें आपका लिखित परीक्षा का नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। क्लियर बात को। अब देखिए लिखित परीक्षा केवल जो है अब देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के लिए
आहक मतलब क्वालिफाइंग होती है, मतलब आपको जो है शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल के लिए पहुंचाने का एक क्या है रास्ता है, याद रखिएगा क्या है, लिखित परीक्षा। ठीक है, अब देखिए जिसका मान लीजिए जिसका फिजिकल बढ़िया है उसका जो है यहाँ पे नौकरी पक्की है, यानी जिसका फिजिकल बढ़िया है, जिसका शारीरिक दक्षता, जिसका ऊंचा कूद दौड़ है ना, फिर उसके बाद ये सब जो आप लोग का होता है गोला फेंक, जिसका ये सब बढ़िया है उसको इस नौकरी में स्वागत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे द्वितीय चरण में क्या होगा, शारीरिक दक्षता होगा, जिसको जो है परीक्षा, जिसको हम लोग पीईटी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो है बुलाया जाएगा। ठीक है, बुलाया जाएगा और वहाँ पे जो है उनका जो है यहाँ पे बताया अभ्यर्थी के शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इसमें सफल होना अनिवार्य है। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जो है शारीरिक दक्षता में जो है आप लोग का जो बुलाया जाएगा उससे पहले रिटर्न जो है आपका हो जाना चाहिए। ये सवाल तो आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, सिपाही के पद के लिए नियुक्त हेतु चयन के लिए अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 आपका जो है सर्व दो दारियों में जो है क्या क्या होगा, दौड़ होगा, ऊंचा कूद होगा और आपका गोला फेंक होगा। मतलब जो है आप लोग का लास्ट का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आप लोग का किस पे बनेगा, फिजिकल पे बनेगा। जिसका फिजिकल बढ़िया है उसको उसी के आधार पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या होगा, दौड़ होगा पहला चीज़, ऊंचा कूद होगा है ना, और फिर उसके बाद आपका गोला फेंक होगा, 3 चीज़ होगा। और शारीरिक दक्षता में आपको कुल जो है 100 अंक दिया जाएगा। कितना नंबर दिया जाएगा, 100 अंक। यदि आप जो है शारीरिक दक्षता में आपको कितना अंक दिया जाएगा, 100 अंक दिया जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। यानी फिजिकल आपका 100 नंबर का होगा और यही से आपका जो है डिसाइड होगा कि आपका जो है इसमें नौकरी लगेगा क्या नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित आपका जो है सर्वधाएँ होगी, मतलब जो है आप लोग का ये नियम बनाया गया है। क्या क्या है, सबसे पहले देखिए दौड़ आपका जो है अधिकतम 50 अंक का होगा। कितना होगा, 50 नंबर का दौड़ होगा। 50 नंबर का क्या होगा, दौड़ होगा। और देखिए सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है एक आपका जो है मील दौड़ाया जाएगा, मतलब 1.6 किलोमीटर। और इसके लिए जो है आप लोग का 6 मिनट दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा, 6 मिनट। यानी आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है और कितना समय आपको मिलेगा, 6 मिनट मिलेगा, है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे यदि आप 5 मिनट से कम समय लेते हैं और आप मान लीजिए 1 मील मतलब जो है 1.6 किलोमीटर जो है आप दौड़ लेते हैं तो, और 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। ठीक है, क्लियर। यदि आप जो है 5 मिनट से ज़्यादा लेते हैं, यानी 5 मिनट 20 सेकंड लेते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। वहीं आप जो है 5 मिनट 20 सेकंड से ज़्यादा मतलब 5 सेकंड 40 से आप जो 5 मिनट 40 सेकंड लगाते हैं तो आपको 30 अंक मिलेगा। और यदि आप जो है आप यदि 6 मिनट लगा देते हैं तो मतलब 20 नंबर मिलेगा आपको, 20 अंक। यदि आप 6 मिनट लगा दीजिएगा तो यहाँ पे जो है असफल घोषित कर दिया जाइएगा, मतलब आपको जो है दौड़ के बाद आपका जो आप लोग का जो सीना नापन है उसमें आपको नहीं जाने दिया जाएगा, है ना। तो कोशिश करना है कि लास्ट तक 5:40 तक आपको ऑन दी ग्राउंड में अपना काम कर देना है। यदि आप 6 मिनट लगा देते हैं तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ 6 मिनट से अधिक समय लगाने वाले पुरुष के अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। मतलब 6 मिनट तक ठीक है, लेकिन 6 मिनट से जहाँ ज़्यादा लगा, एक भी सेकंड ज़्यादा लगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी कोटि के महिला के लिए जो है 1 किलोमीटर, जो आप लोग का जो महिला है उनको 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, उनको 5 मिनट में करना है। 4 मिनट से कम में किए दौड़ तो आपको 50 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड लगा दिए 40 नंबर मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड लगा दिए 30 नंबर मिलेगा। 5 मिनट लगा दिए 20 नंबर मिलेगा। यदि 5 मिनट से अधिक समय लगता है तो उसी तरह आप क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। ठीक है, ये महिला के लिए था। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आपको गोला फेंक होगा। समझ में आ रहा है, गोला फेंक होता है आपका जो है, गोला फेंक जो है एक गोला रहता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको फेंकता है हाथ से। तो देखिए यहाँ पे गोला फेंक आपका जो है, आप इसमें जो है अधिकतम 25 अंक रहेगा, मतलब 25 नंबर का क्या होगा, गोला फेंक होगा। 25 नंबर का क्या होगा, गोला फेंक रहेगा। और सभी कोटि के पुरुष के लिए जो है 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 आपका जो है 16 फीट फेंकना है। तो देखिए 16 पाउंड मतलब आपका जो है मतलब 7 या 7.5 किलो का आपका जो है लोहा का आपका एक गोल जैसा जो है गोला रहेगा, समझे ना। यानी 7.5 किलो मान लीजिए, 16 पाउंड वही होगा समथिंग। और आपको जो है 16 फीट, है ना, 16 फीट आपको जो है कितना फेंकना पड़ेगा, 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आप खड़ा रहिएगा वहाँ सब 16 फीट आपको फेंकना पड़ेगा यहाँ पे गोला को। तो देखिए यहाँ पे
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 16 से 17 फीट आप यदि फेंकते हैं, ठीक है, यदि 16 से 17 फीट यदि आप फेंकते हैं तो आपको 9 नंबर मिलेगा। 17 से ज़्यादा फेंकते हैं, 17 से ज़्यादा एवं 18 फीट तक, यानी 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 नंबर, 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 नंबर, आप 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 नंबर, 20 से ज़्यादा फेंकते हैं 25 में 25 नंबर फुल आउट ऑफ फुल लेके आइएगा, है ना। यानी आप देखिए, और जो बच्चा जो है 16 फीट से कम फेंकने वाले हैं, है ना, 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको असफल माना जाएगा। यानी आप 16 फीट भी नहीं फेंक रहे हैं, उससे कम फेंक रहे हैं तो आप असफल माने जाएंगे। उसी तरह महिला के लिए है, सभी कोटि की महिला के लिए 12 पाउंड मतलब जो है 12 पाउंड मतलब वही मान लिए 5 साढ़े 5 किलो का आपका जो है गोला रहेगा, और उनको कम से कम 12 फीट जो है फेंकना पड़ेगा। 12 से 13 फीट फेंके 9 नंबर, 14 फीट फेंके 13 नंबर, 15 फीट फेंके 17 नंबर, 16 फीट फेंके 21 नंबर आपको मिलेगा। 16 फीट से ज़्यादा फेंक दिए एकदम फुल आउट ऑफ फुल, यानी 25 नंबर आपको मिल जाएगा। और यदि आप 12 फीट से कम फेंकते हैं तो वो महिला अभ्यर्थी को क्या माना जाएगा, असफल घोषित किया जाएगा। क्लियर है बात को। अब देखिए यहाँ पे ऊंचा कूद, यदि यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ बच्चा का दिक्कत ऊंचा कूद में होता है, तो इसका प्रैक्टिस यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो अभी से करने के लिए शुरू कर दीजिए। आपको हम पहले बता दिए, नहीं तो यहीं छटता है, वो सब तो सब हो जाता है, वो सब नॉर्मल चीज़ है। देखिए यहाँ पे अधिकतम 25 आपका अंक जो है किसमें मिलेगा, तो ऊंची कूद में मिलेगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 4 फीट होती है, ठीक है। अब देखिए 4 फीट आपको कम से कम कूदना पड़ेगा, 4 फीट कूदिएगा 13 नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो ऊंचा कूद है वो आपको 25 नंबर का है ना, ऊंचा कूद जो है आपका वो 25 नंबर का होगा, जिसमें आप 4 फीट यदि कूदिएगा तो 13 अंक मिलेगा, 4 फीट 4 इंच कूदिएगा तो 17 नंबर मिलेगा, है क्या नहीं। अब फिर उसका देखिए 4 फीट जो है 8 इंच कूदिएगा 21 नंबर मिलेगा, 5 फीट कूदिएगा 25 आपको नंबर मिलेगा। यदि 4 फीट से बाबू यदि आप कम कूदते हैं तो आपको क्या होगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह महिला के लिए भी वही है, न्यूनतम उसको 3 फीट कूदना है, 3 फीट कूदिएगा 13 नंबर, 3 फीट 4 इंच 17 नंबर, 3 फीट 8 इंच 21 नंबर। यदि पूरा 4 फीट आप कूद जा रहे हैं तो 25 नंबर आपको मिल जाएगा, और यदि 3 फीट से ना कूद सकने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे सभी कोटि के महिला के लिए जो है न्यूनतम, अब देखिए यहाँ पे ऊंचाई 3 फीट। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सबका नंबर वही दिया हुआ है, महिला के लिए भी वही चीज़ दिया हुआ है, नहीं कूद पाए यदि 3 फीट से कम यहाँ है तो फिर उसके बस वही असफल घोषित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आपको बोला गया है, और इस सब में आपको जो है जो आपका ऊंचा कूद जो है यहाँ पे आपका जो ऊंचा कूद है ना, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो है ये जो ऊंचा कूद है इसमें आपको कम से कम 3 बार चांस दिया जाएगा। ठीक है, गोला फेंक में भी 3 बार चांस दिया जाएगा, 3 बार में जो आपका सबसे बेस्ट होगा वही नंबर जोड़ाया जाएगा। मान लीजिए आपको 3 बार चांस दिया, आप दूसरा बार में जो है दूसरा बार में आप जो है मान लीजिए दूसरा बार में 3 फीट 8 इंच जो कूदे, और चौथा फीट में आप जो चौथा बार में तीसरा बार में आप जो है 4 फीट कूद गए, तो आपका जो है तीसरे वाला मान्य होगा, मतलब जो आपका बेस्ट होगा उसी को लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी दिमाग में आप रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आप लोग का जो है नियत समय में पुरुष को 6 मिनट एवं महिलाओं को 5 मिनट में दौड़ जो है पूरा कर लेना है। ठीक है, ये सब तो आपको पहले बता दिए। यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए तृतीय चरण आपका क्या होगा, तृतीय चरण आपका जो है दस्तावेज सत्यापन, यानी आपका जितना भी जो है दस्तावेज फॉर्म तो में जितना भी आपका जो है जो जो आप जो है सत्यापन के लिए जो जो आपको दस्तावेज है वो सबको आपको जो है दिखाना पड़ेगा वहाँ जाके मूल प्रति। ठीक है, तो वो सब तो आपके पास होगा ही, जैसे आप लोग का जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र है ना, ये सब जो है आप लोग का इंटरमीडिएट का 10th का जितना भी मार्कशीट है वो सब आपको दिखाना पड़ेगा। यदि आप बिहार से हैं तो जाति सब आपको दिखाना पड़ेगा। अब फिर उसके बाद देखिए मेगा सूची में आपको फिर आपको हर समय बता रहे हैं कि लिखित परीक्षा मेगा सूची के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन के लिए खेल से क्वालिफाइंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेगा सूची शारीरिक दक्षता के अधीन 3 आपका जो है स्पर्धाओं में दौड़, ऊंचा कूद और जो है गोला फेंक, ये 3 चीज़ में आप लोग का जो है आप लोग का जो है अंक तैयार करके आपको जो है आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। जो जिसमें बेस्ट आएगा उसका जो है यह नौकरी पक्का है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका फिर से क्या बताया है, अंतिम रूप में सफल अभ्यर्थी को सेवा का आवंटन उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित प्राथमिक के ये आपका जो है प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे
चिकित्सा आपका जो है प्रशिक्षण है ना, सॉरी चिकित्सा प्रशिक्षण मतलब जो आपका जो है मेडिकल जो होगा उसमें देखिए मेन चीज़ आपको क्या बताया, चिकित्सा प्रशिक्षण में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आँख में जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। यदि कलर ब्लाइंडनेस है आपको छांट दिया जाएगा डायरेक्ट, उसमें कुछ नहीं सुना जाएगा। श्रवण शक्ति मतलब सुनने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर उसके बाद हकलाहट में भी जांच की जाएगी, मतलब आप हकलाना नहीं चाहिए, है ना। यदि आप मान लीजिए कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आप हकला हकला बोल रहे हैं, दूसरा आदमी समझ ही नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर आप दिक्कत कीजिएगा तो वहाँ पर छांट दिया जाएगा आपको। तो इसको जो है ज़रा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क की यदि हम बात करें तो अभ्यर्थी के लिए आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र का मूल्य निम्नलिखित है ना। तो देखिए आप लोग को जो है, जो आप लोग बिहार से आते हैं ना, बिहार से जो आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है राज्य के मूल निवासी जो बिहार से हैं, कोटि महिला और ट्रांसजेंडर के लिए जो है यहाँ पे 180 रुपये लगेगा, जो बिहार से आ रहे हैं। जो किससे आ रहे हैं, बिहार से हैं। और भैया जो बाहर वाले हैं, बिहार से बाहर जो अलग अलग राज्य से हैं, तो शेष सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए कितना लगेगा, 675 रुपया लगेगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, 675 रुपया लगेगा। अब जो है जो बिहार से, और आरक्षण भी उसी को मिलेगा जो बिहार के हैं। बाकी बात बाहर वाला जो आप लोग फॉर्म भरिएगा वो जनरल से भरिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आप लोग का जो है, अब यहाँ पे देखिए उम्र सीमा के लिए बताया गया न्यूनतम उम्र आपका जो है 18 साल, मतलब जो है उम्र का गणना आपका 1/8/2025 से करेगा। ठीक है, 1/8/2025 मतलब आप मान लीजिए आपका जन्म यदि 2006 या जो है 2006 या 2007 में भी हुआ है ना, तो आपका यहाँ पे आराम से आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप एक बार जो गूगल करके देख लीजिएगा, आप जो है मतलब अपना उम्र लिखिएगा, फिर अपना उम्र जो है यहाँ पर लीटर उम्र लिखिएगा, फिर अपना उम्र लिख के घटाइएगा, जितना साल आपका आएगा देखिएगा 18 साल होता है कि ना। ठीक है, आपको जो है इसमें पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है कि देखिए आवेदन में दिए गए आपका जो है अस्थाई पता ही आरक्षण में जो है प्रयोजन के लिए आपका अस्थाई निवास आपका अनुमान होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थी को अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है ना। यहाँ पे आप लोग अपना जगह दिए तो निवासी अपने पास आपको रखना जो है बहुत ज़्यादा जो है जरूरी है। राज्य के बाहर अभ्यर्थी को मात्र महिला संबंधी आपका जो है क्षतिज आरक्षण का लाभ गैर आरक्षित के अंतर्गत दे होगी। मतलब जो आप लोग बाहर जो बिहार राज्य से हैं उनको जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो जनरल से ही फॉर्म भरेंगे। ये सब आपको बता चुके हैं। राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि में अभ्यर्थी की गणना आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जाएगी, है ना। ये चीज़ आपको बता दिए हैं, वही चीज़ को लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि उपयुक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आपका जो है आरक्षण में लाभ नहीं दी जाएगी और अभ्यर्थी रद्द किया जाएगा। मतलब फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सब चीज़ आपको ओरिजिनल लेके वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बताया है कि सभी वांछित आपका प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने से अंतिम तिथि है ना, अंतिम तिथि किए जाने की आपका जो है स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक का होना अनिवार्य है। मतलब जो है आपका फॉर्म भरने के अंतिम तिथि से पहले अपना जितना भी फॉर्म है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए यूज़फुल है, वो सब आप निकलवा के रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि चयन के लिए आपका जो है परीक्षा संरचना, तो यहाँ पे जिला पुरुष जो है जिला आपका जो है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए आपका चयन दी गई आपका जो प्राथमिक पद पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया निम्नलिखित है ना। तो ये सब चीज़ आपको बता दी है, ये सब नोटिफिकेशन आपको बता दी हैं, और यही सब जो है आपको चीज़ बताए, यही सब आप लोग का जो है ये नोटिफिकेशन में होगा। ठीक है, और फिर कैसा लगा आपको जो है ये वीडियो, आप हमको कमेंट करके बताइए। और अब भी कहीं डाउट है तो आप जो है वीडियो के नीचे आपका जो है कमेंट सेक्शन खुला है, आप लिखिए, हम आपको ज़रूर आपको मैसेज का रिप्लाई देंगे। ठीक है, और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, उसे जाके अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको सभी वैकेंसी का अपडेट आपको हम वहाँ पर देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।